एक ना स्टॉक्स की तरफ थोड़ा-सा डर है हिंदुस्तान में। तो सवाल ये था कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? वीडियो शुरू करने से पहले 20 सेकंड लूँगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी करिए, क्योंकि हर हफ्ते 3 वीडियोज़ आते हैं और आप उसको मिस नहीं करना चाहते। अब वीडियो शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते मैंने अपने इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया था। मैंने ये डिस्कस किया था कि कहाँ मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। अगर आपने वो वीडियो कैच नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि सर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं? सर नहीं, हमको भी बोला बहुत लोगों ने, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और सवाल ये था कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। एंड इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन बिकॉज हाल ही में मैं सोनी लिव पे स्कैम 1992 देख रहा था। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट, वंडरफुल सीरीज, हाईली रिकमेंडेड। हर्षद मेहता स्कैम का है। मैं उस जमाने से हूँ जहाँ जब हर्षद मेहता का स्कैम हो रहा था मुझे पता था कि वो हो रहा है। काफ़ी बुरा हूँ मैं। तो हर्षद मेहता के स्कैम में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा गवाया था। बहुत सारे सीरियस लॉसेस हुए थे। स्टॉक मार्केट एकदम टैंक कर गया था। एंड हिंदुस्तान में ना एक जनरल सा डर है, एक खौफ है कि स्टॉक में पैसा डालना मतलब बर्बादी, एक तरीके का सट्टा है, एक तरीके का गैम्बल है, विच इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू एंड दिस वीडियो इज मेंट टू डिस्पेल दैट मिथ। तो ये सच है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने समझदारी से पैसे नहीं लगाए या समझदारी से उसको नहीं अप्रोच किया तो आप बहुत आसानी से पैसा गवा सकते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। तो फाइनेंस में एक बहुत ही सिंपल सा एक रूल होता है और वो ये होता है कि अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आपको उससे ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकते हैं। I'll repeat that once more. अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आपको उससे ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकते हैं। It is possible that you get higher returns if you're willing to take higher risk. इसका मतलब क्या है? आपके पेरेंट्स की फेवरेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी करा दो। What is FD? FD is essentially the government or the bank in some way saying आपका पैसा सुरक्षित है काफी हद तक। FD में रिस्क बहुत कम है और उसकी वजह से उसका रिटर्न भी बहुत कम है। What does it mean? आप जब FD में एक पैसा डालते हैं, सपोज करिए 100 रुपए डाले, 5% इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो साल के एंड में ऑलमोस्ट गारंटीड यू विल गेट 105 रुपीज, विच इज 5% इंटरेस्ट आपके 100 रुपए पे। एंड क्योंकि ये ऑलमोस्ट गारंटीड है, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और द रेट एट विच योर मनी इज ग्रोइंग इज लो, 5%। अब अगर आप बोलते हैं मुझे 5 नहीं 15% से अपना मनी ग्रो करना है, इट्स नॉट गोना कम फ्री, राइट? ऐसा तो है नहीं कि कोई बैठा हुआ है देने के लिए और बोलता अच्छा आप आ गए, चलिए बड़ी देर करी आपने तो ये लीजिए 15%। नहीं, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। अगर आपको 5% इंटरेस्ट से 15% इंटरेस्ट चाहिए, which means you want to grow your money not at 5% every year but 15% every year, आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। अब रिस्क की परिभाषा क्या है? What's the definition of risk? इसका मतलब ये है कि आप 15% कमा सकते हैं लेकिन शायद आप गवा भी सकते हैं। इट इज नॉट 100% सर्टन कि आपको 15% मिलेगा। इट इज प्रोबेबिलिस्टिकली कि आपको 15% मिलेगा। दैट मीन्स व्हाट समवन सेइंग इज, अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आपको काफी हद तक 15% मिल सकता है, लेकिन देयर इज ऑल्सो अ स्मॉल चांस कि वो 15% ना मिलके आपका पैसा एक्चुअली कम हो जाए। Or you may not get 15%, but you may get 3%, something like that. That is risk. Risk is basically, बहुत ही loose term में, it is the variance of कितने रिटर्न मिलता है आपको, आप कितना ऊंच नीच कर पाते हैं या झेल पाते हैं। फिक्स डिपॉजिट फ्लैट, आप जब भी उसको देखेंगे आपको 5% मिल रहा होगा, लेकिन अगर आप हायर एंड हायर रिटर्न देखेंगे तो वो ऊपर और नीचे जाएगा। Stocks are that. Stocks give you much higher returns, but they come with higher risk. And जितना आप ज़्यादा रिटर्न चाहेंगे उतना ही आप ज़्यादा रिस्क में भी इन्वॉल्व होंगे। Now, स्टॉक मार्केट में 2-3
बेसिक स्ट्रैटेजीज होती हैं इन्वेस्ट करने की। एक होती है डे ट्रेडिंग, एक होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। डे ट्रेडिंग क्या होता है? अगर आप देखते हैं स्टॉक मार्केट में तो हर एक कंपनी का जो स्टॉक है वो हर सेकंड में प्राइस बदल रहा होता है। कभी 100 रुपये, फिर 101, फिर 99.5, फिर से 100.3, फिर 99.7, हर सेकंड में। तो लोग बोलते हैं यार ये तो बहुत सही चीज़ है, क्योंकि अगर मैं पैसा डालूं 98 रुपीज़ में और अगर एक ही दिन में वो 98 रुपीज़ का 100 रुपये हो गया तो मुझे 2 रुपये मिलेंगे 98 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट में फॉर डूइंग नथिंग। तो मैं डे ट्रेडिंग करूंगा। मैं एक ही दिन के अंदर स्टॉक खरीदूंगा और बेचूंगा, खरीदूंगा बेचूंगा, खरीदूंगा बेचूंगा, एंड दे विल मेक मनी ऑन दैट स्मॉल इंक्रीमेंट जो दिन में होगा। बट बाय डिजाइन दे मे ऑल्सो लूज मनी। दिस इज नॉट वॉट यू हैव टू डू। यही बहुत सारे लोग अपना पैसा गवाते हैं क्योंकि उनको गेट रिच फास्ट की लत लग गई होती है। गेट रिच फास्ट। आपको मेहनत नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना, आप 1 लाख रुपए डालिए और शायद दिन के एंड पे वो 1 लाख 10,000 हो गए होंगे। शायद दिन के एंड में या महीने के एंड में वो 1 लाख 3 लाख हो गए होंगे। लेकिन असली जिंदगी में दैट्स नॉट हाउ यू मेक मनी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, विच आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड बिकॉज इट इज द बेस्ट वे फॉर यू टू ग्रो योर मनी कंसिस्टेंटली, देन आपको वैल्यू इन्वेस्टर बनना है। And value investor means that you will invest in stocks of companies who you know have a great secure future. When you think of really large companies, Reliance, TCS, Infosys, Wipro, they are rock solid companies. Decades से वो चलती आ रही हैं and they have done commendably well in their own industry. तो अगर आपका ये belief है, whether because you are an employee, whether because you know someone who works there, whether you know someone or you have tracked the financials of that company for a really long while, you will know कि इस कंपनी का एक बहुत ही ठोस वजूद है। It is not going to be a fly by night operator जो आज कभी प्रॉफिट कमा लेगी, कल गंवा ही नहीं पाएगी। Yes, it will be up and down, it will not be a straight line, but it will grow faster देन द इंडस्ट्री, क्योंकि वो मार्केट लीडर्स है। तो कोई भी ऐसी चीज देखिए जो नेसेसिटी है। एफएमसीजी एक नेसेसिटी है। तो अगर आप आईटीसी या अगर आप एचयूएल या अगर आप ऐसे ही कंपनीज में देखते हैं तो बोलते हैं यार अगर एफएमसीजी की इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, हम जैसा हर एक भारतीय बिस्किट भी खाएगा, चाय भी पिएगा, टूथपेस्ट भी खरीदेगा, साबुन भी खरीदेगा, शैम्पू भी खरीदेगा, so all the companies that are market leaders in that segment will continue growing. Whether you look at home decor, Asian paints, लोग घर में पेंट तो करवाएंगे ही, तो मार्केट लीडर कौन है? नेरोलैक है या एशियन पेंट्स है या शालीमार है। These are great assets. Pharma, लोग दवाइयां हमेशा खरीदेंगे। So what are the top companies there? You look at cars, maybe cars are going to go through a complete change. शायद कार इंडस्ट्री कल रहेगी ही नहीं क्योंकि किसी के पास गाड़ियां नहीं होंगी, सब उबर और ओला चला रहे होंगे या सब रेंट पे गाड़ियां ले रहे होंगे। मे बी दैट इंडस्ट्री इज नॉट समथिंग यू आर वेरी बुलिश ऑन। मोबाइल फोन्स, यू थिंक इट इज गोइंग टू बी फॉर एवर, सो ऑल द मोबाइल फोन कंपनीज विच आर मार्केट लीडर्स, एनीथिंग यू बेसिकली से कि अगर मैं एक इंडस्ट्री पे बेट करता हूं और उस इंडस्ट्री के मार्केट लीडर पे बेट करता हूं तो अगले 1 साल नहीं, 6 महीने नहीं, 10, 20, 30 साल में is that company growing to go faster than the industry? And the answer almost always is yes. Exceptions हैं, हमेशा होंगे। That is why it's risky. अगर आप मोबाइल फोन इंडस्ट्री को 15 साल पहले देखेंगे तो नंबर 1 प्लेयर कौन था? नोकिया। याद है वो फोन? याद है वो फोन? वही फोन नोकिया, अनडिस्प्यूटेड किंग। और 2007 में क्या लॉन्च होता है? आईफोन, द स्मार्टफोन, और एप्पल पूरी गेम बदल देता है। नोकिया इज नॉट एबल टू चेंज। तो किसी ने अगर 2005 या 2000 में नोकिया का स्टॉक खरीदा होता, आज पूरा पैसा गायब। इट्स नॉट वर्थ इट। सो देयर इज रिस्क इन्वॉल्व्ड, बट द रिस्क इज नोन। द रिस्क इज नोन। इट इज नॉट रैंडम रिस्क जो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं या लक पे छोड़ रहे हैं। इट इज रिस्क दैट इज क्वांटिफाइड, रिस्क दैट इज मेजर्ड, रिस्क दैट इज डॉक्यूमेंटेड। तो अगर आप अपने 20s में हैं
तो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है, अपने पैसे को जंग मत लगवाइए और उसको एफडी में मत डालिए, आप उसको स्टॉक मार्केट में डालिए। अगर आप ज़्यादा श्योर नहीं हैं कि आप कौन सा एक स्टॉक चूज़ करें, देन राइड ऑन अदर पीपल। म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, स्मॉल केस एक कंपनी है उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एक कंसोर्शियम ऑफ इंडेक्स फंड्स ले सकते हैं, विच मीन्स वो सारे स्टॉक्स जो एक इंडेक्स में रिप्रेजेंट होते हैं उसको ले सकते हैं, एंड यू विल जस्ट सी इट कंप्लीटली गोज, इट जस्ट ग्रोज फार 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 फास्टर देन फिक्स्ड डिपॉजिट और एनीथिंग एल्स। हर्षद मेहता के इस टाइम में जो 1992 में हुआ था, मार्केट 2 से 3 हज़ार पॉइंट्स तक गिर चुकी थी, आज वही मार्केट 40,000 पॉइंट पे है, विच मीन्स कि अगर आपने 1992 विच इज ओनली अबाउट 30 years बैक 100 रुपये डाले होते तो आज वो 10 गुना बढ़ चुके होते, एंड दैट इज फार फास्टर ग्रोथ देन एनीथिंग एल्स दैट कुड हैव गिवन यू दैट। लेकिन वी आर नॉट पेशेंट, हमें लगता है कि रातों रात अमीर होना है, हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट रातों रात अमीर होने वाली मार्केट है, बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, become a value investor, invest in stocks of companies that are market leaders in their industry, and the industry is something that you believe in, and then stay, patiently stay for decades, and you will then have the best return that you could have got from anything. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।